वेट रुक जा भाई विजुअल ले लूंगा हां चलो अब आगे So how excited are you to watch the movie? Oh, I'm very excited because it's come from the Institute of Witchcraft, which I have been working with for so long, and Vashu Bhaganani ji and Honey and Jackie. So everybody is a friend. I would love to see what they have done, and obviously IFA में shoot हुआ है तो हम भी part of IFA होते हैं हमेशा हर साल. तो we're waiting to see क्या जलवा दिखाते हैं और entertainment है तो obviously night will be very fun. करण जौहर भी नजर आ रहे हैं. हाँ वो डबल रोल में नज़र आ रहे हैं. ऑब्वियसली एक गुड साइड एक बैड साइड तो वो एक ह्यूमर एलिमेंट है एंड ऑब्वियसली करण विल बी इन इस एलिमेंट एंड सोनाक्षी इज दे दिलजीत बहुत सारे लाइनअप है स्टार्स के एंड लगता है बहुत धमाल आएगा. So it's in first 3D Indian film. So what do you like to say? ओह दैट इज़ अनदर सरप्राइज. येस आई मीन हम बड़ी बड़ी पिक्चरें देखते हैं अलग अलग जो जिसमें विजुअल इफेक्ट्स होते हैं तो 3D का मज़ा आता है. ये पहली बार हम देखेंगे नॉर्मल पिक्चर है जो फन वाली पिक्चर है लेकिन 3D है. आई मीन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें सरप्राइज एलिमेंट आएगा और कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि धमाल होने वाला है. सर इसमें बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट्स हैं जैसा कि आपने कहा कि इसमें उनमें से एक है क्या 3 ब्रदर्स ऑफ सलमान अरबाज एंड सोहेल भी इनमें देखने को मिलेगा तो कितने एक्साइटेड में भी देखने की इट्स फर्स्ट टाइम. या फर्स्ट टाइम है ऑब्वियसली एंड वो कैमियो के रोल में है कि फुल फ्लेजेड रोल में है. वो एक थोड़ा ट्रेलर से समझ आता है कि सोनाक्षी ड्रीम करती है कि सलमान को ड्रेस करना है ऐसा कुछ है लगता है. तो आई थिंक एन्जॉयमेंट एंड हाँ पूरा आईफा का जो हम यूनिट जाते हैं अब्रॉड तो उसको हम फिल्म में कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने एंड ऑब्वियसली आई थिंक उसलिए ये वर्क होगा एंटरटेनमेंट अब्रॉड में जाके हम जब देखते हैं उसको. Okay, so what's of your upcoming project in the pipeline? अपकमिंग प्रोजेक्ट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ. आई मीन है अभी लेकिन अनाउंस करेंगे 1-2 महीने में. Thank you sir. थैंक यू. सर लेफ्ट में सर सर वेट सर थैंक यू सर थैंक यू. थैंक यू मैम. विस्क्राफ्ट वाले फर्स्ट टाइम पिक्चर बना रहे हैं और आंद्रे सबास विरा हमारे दोस्त हैं, वाशु जी हमारे दोस्त हैं, फैमिली है. तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. आई थिंक बहुत अच्छी पिक्चर होगी. देखते हैं. मल्टी स्टारर मूवी करण जौहर सलमान दिलजीत मतलब पूरे एक्टर्स हैं तो आप किसकी एक्टिंग देखते हैं? मुझे दिलजीत बहुत पसंद है. हमने उसके साथ बहुत सारी पंजाबी फिल्में भी बनाई हैं और आई थिंक अच्छी है पिक्चर. अच्छी है. मल्टी स्टारर होने से और सोने पे सुहागा ही है तो आई थिंक इट विल डू वेल. रमेश रेस 3 की शूटिंग अभी रैप अप हुई है क्या कहना चाहिए? नहीं रैप अप नहीं हुई है अभी. बैंकॉक शेड्यूल रैप अप हुआ है. अभी फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ अबू धाबी जा रहे हैं और चल रही है अभी तक वो शूटिंग चल रही है. स्केड्यूल कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा. थैंक यू. सर पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने की बात की जा रही है देखा उनके थ्रू ये वापस से आई थिंक अभी वैसे भी कोई ज़्यादा वो करता नहीं है. उनसे कोई ज़्यादा काम नहीं करता. सबको पता है ये. थैंक यू. ये बुक भी थोड़ा ले लो. बताया only few hours are left for the release. Very nervous, very nervous, and we've made a very funny comedy film, and it's the first comedy in 3D. Because it gives you like a clearer picture and you see all the actors like up close and personal.
and I'm very, very excited. And it's something that you just leave your brains behind at home, come, enjoy the film, have some popcorn and go back. And I think with the current scenario, everyone wants that little laid back time, and I think this film is going to offer just that. So when you thought that we should produce in 3D the comedy version? So this is Dad's decision, and so Papa is always known to be doing something first, always. And when we made this film, he said this has to be made in 3D, and I think it's going to be a fabulous idea. And we thought about this almost 8 months ago, and about 1,000 people were working on this for all these months at Prime Focus and making sure that everything is converted and, you know, made in the proper format. And then now we're seeing a lot of people announce. Houseful is announced, Dhamal has announced, so it's great to know that a lot of people are wanting to make 3Ds in comedy. It's the first time that three Khan brothers will be seen all together in a one frame. So are you excited to see all the three? I love all of them, so I'm very excited. I want all of you all to see the film and then tell us how you liked The them. movie is getting also clash with the Sonu Ki Titi. Ji. So do you think it will affect the You know, I think there's space for everyone. I wish them all the very best. The film is looking lovely. And I think there's space for everyone, so the audience will decide which one they want to watch. So good luck to them. Yeah? Thank you, ma'am. Andre? चल रहा आपके माइंड में एक्साइटेड नर्वस थोड़े ही समय बाकी रह गए देखो नर्वस तो डेफिनेटली होता है ना, बिकॉज नया कंटेंट है, एक नई टाइप की पिक्चर है, बट कॉन्फिडेंस बहुत है बिकॉज पिक्चर बहुत अच्छी है और आजकल कॉमेडी का ज़माना है और फुल ऑफ कॉमेडी है। और आज बल्कि क्या होगा, सब पता चल जाएगा इसमें कौन है और कौन नहीं है। अभी तक तो हम लोग छुपा रहे थे ना कि ये है नहीं, पता नहीं मुझे क्या है, ट्रेलर में कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। अभी 3 घंटे सॉरी, ये तो 2 घंटे से भी कम है, 1 घंटा 57 मिनट है टोटल, उसी में पता चल जाएगा। ओके, दीपशिका जी से अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका ही आइडिया था कि ये 3D में प्रोड्यूस करना चाहिए, तो कब आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये 3D में बनानी चाहिए? देखिए, जब नॉर्मली फिल्म बनाते हैं तो 3D की एक्चुअली कॉमेडी पिक्चर होती नहीं है। आम जितने पिक्चर है ना, बहुत कम लोग सोचते हैं। मैंने इसलिए सोचा कि मेरे इस पिक्चर में जितने एक्टर्स थे ना, वो जब ऑडियंस 300 400 500 रुपये देके जब टिकट लेगी तो उनके जहन में आ जाना चाहिए, अरे ये तो 3D से क्या होता है, एकदम आदमी चेहरे के सामने आ जाता है। तो एक अभी ख़त्म ही नहीं होगा, दूसरा चालू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म नहीं होगा, तीसरा चालू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता जब घर जाएगी ना तो उसको याद रहेगा, यार कुछ मिस तो नहीं हो गया, एक बार चल को और देखते हैं या 2D में चल के देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। करण को अप्रोच करना देखिए, फादर एंड सन का रिलेशन है, डेफिनेटली जितना मेरे से हो सकता है उतना समझाऊंगा। यंग लोग हैं, उनका अपना दिमाग है, हमारा अपना दिमाग है, बट स्टिल जैसे उसने यंगिस्तान बनाई थी, फालतू बनाई थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। अभी उसने एक मधु बंटेना के लिए पिक्चर बाहर की है, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर है। सर मेरा वज़न देखो, जैकी का वज़न देखो, मैं कहाँ जैकी में देखो बेटा है, मैं चाहता हूँ ना, अब देखो ही इज़ एक्टर, अच्छा लड़का है और प्रोडक्शन भी करता है, एक्टिंग भी करता है, इसी तरह से चलता रहे, बहुत अच्छा 1-2 पिक्चर हिट हो जाए, अगर खुश होता तो एज अ फादर आई एम वेरी हैप्पी। करण को डबल रोल के लिए अप्रोच करना आपके लिए कितना मुश्किल है और कितनी मनाना पड़ा? देखिए, मुश्किल तो खैर एक सेकंड, यू गो 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 कैसे देखिए, डबल रोल जो था ना वो बेसिकली मुश्किल डेफिनेटली होता है, लेकिन क्या जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है ना, तो अभी आप करण का अगर पूछेंगे तो करण इतना बड़ा खुद प्रोड्यूसर है, खुद डायरेक्टर है, उसको जब स्क्रिप्ट सुनाई दी तो उसने बोला ये तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मैं करूँगा। ही डिड ओनली बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट। सर देखा जाए तो ये मूवी काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है रिसेंट क्या पाकिस्तानी कलाकारों को सच्ची में बैक करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, पूरे प्रेस को मैंने कल वही बताया कि पाकिस्तानी कलाकार को हम अगर बैन कर रहे हैं ना तो एक टेम्प्रेरी बैन है, बिकॉज हमारे देश का इस वक्त जो हालात है ना वो ज़्यादा थोड़ा टेंशन में चल रहा है, सोल्जर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है वी शुड मेक अ टेम्प्रेरी बैन, जो भी कल के और वो कर रहे हैं हम लोग। सर ये खबर आई थी कि राहत फ़तेह अली खान का वॉइस अरिजीत सिंह से रिप्लेस होगा, तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी आपको? देखिए, मुझे लगता है अरिजीत सिंह कभी इस गाने में थे भी नहीं, रहे भी नहीं और कभी बात भी नहीं हुई थी। ये कहाँ से हवा फैली मुझे आज तक पता नहीं चला, और सलमान खान इस गाने में थे भी नहीं। बीच में मैंने सुना था कि सलमान खान ने अरिजीत को निकलवा के राहत को डलवा दिया, मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं है।
बिकॉज मेरा गाना था इसमें दलजीत और सोनाक्षी था। सलमान खान क्यों उसमें बात करेंगे, अरिजीत क्यों उसमें बीच में आएगा, बट आई डोंट नो किसने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, लेकिन फंस मैं गया कि लोग मुझे फ़ोन करने लगे डे नाइट और मैं अवॉइड करते रहा। मुझे लगता है मैंने किसी प्रेस वाले का फ़ोन नहीं उठा, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। मुझे पता था यही पूछने वाले हैं। थैंक यू सर मच। जी, मैंने आंद्रे पहली बार, सबसे बड़े विराफ, आंद्रे और सब्बास जो हैं वो दे पार्ट ऑफ काइंड ऑफ अ फिल्म फैमिली एंड आई विश देम ग्रेट लक टू वेंचर इनटू फिल्म प्रोडक्शन नाउ। बट आई एम नॉट गोइंग टू वॉच द फिल्म टुडे। मैं इनके लिए आया हूँ और इनको विश करने आया हूँ। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म। इसकी शूटिंग जब आईफा हो रहा था तो वहाँ पर कुछ उन्होंने शूटिंग की थी एंड आईफा से मैं 2000 से जुड़ा हूँ। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंकर्स ऑफ आईफा इन लंडन जब मिलेनियम डोम में किया था। दे आर वंडरफुल पीपल ऑल्सो, ऑल थ्री ऑफ देम। विजक्राफ्ट के सारे जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, दे ऑल वेल विशर्स ऑफ ऑल ऑफ अस। सो व्हेन सम ए न्यू बेबी इज़ बॉर्न इन देयर फैमिली एंड कहते हैं ना, वो गोद भराई के लिए या उनकी शक्ल देखने के लिए उनको शगन देने आया हूँ। अभी मैं 500 रुपये निकाल कर उनको देने वाला हूँ। धन्यवाद। करण जौहर के साथ आपने एज एक्टर काम किया, एज अ प्रोड्यूसर उनको देखा है, एज अ डायरेक्टर देखा, एज अ एक्टर आप मैंने उनकी एज एन एक्टर कोई फिल्म नहीं देखी है। मैं देखना चाहूँगा। करण जौहर इज़ अ मल्टी फैसेटेड पर्सन। सब चीज़ों में कामयाबी से काम करते हैं, चाहे वो एंकर हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो डायरेक्टर हों। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हिम एज एन एक्टर ऑल्सो।